अन्यथा अपने अनुसार या यूट्यूब पर देखकर अन्य वीडियोस के माध्यम से आप उपाय फॉलो नहीं करें। इन्होंने पुखराज रत्न धारण कर रखा था। यह पुखराज रत्न इन्होंने धारण कर रखा था। इन्होंने पन्ना रत्न भी धारण कर रखा है और राहु और केतु के लिए यह इन्होंने जामुनिया भी रत्न धारण। कोई ग्रह जहाँ पर स्थित है उसके अनुसार आप जीवन में कोई कर्म करते हैं तो वह ग्रह आपको अच्छा फल देता ही है। गलत रत्न भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों। कभी भी हमें हमारे जीवन में शुभ रत्न धारण करने से पहले अच्छी जगह कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमें हमारे जीवन में शुभ रत्न धारण करके हम हमारे जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ग्रहों को हम अच्छा कर सकते हैं रत्नों के माध्यम से। यह एक ज्योतिष विद्या में सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जातक आते हैं जिन्होंने गलत रत्न धारण कर रखा है और वह अपने जीवन में बहुत अधिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन वह रत्न रिमूव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि क्या पता हम ये रत्न खोल देंगे तो फिर हमारे जीवन में और अधिक परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन यदि आपने सही जगह कुंडली विश्लेषण करवाया है और लॉजिक के साथ हर चीज़ को समझा है तो ज़रूर आप उस चीज़ को समझेंगे। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली कुंडली विश्लेषण करके बताऊंगी कि कौन सा रत्न हमारे जीवन के लिए शुभ रहता है और गलत रत्न क्यों वह गलत रत्न है हमें नहीं धारण करना चाहिए। यदि आप कोई रत्न धारण करने जा रहे हैं तो हमेशा जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही आप धारण करें। कभी भी कोई भी समस्या के अनुसार रत्न नहीं धारण करना है, ना ही गूगल पर सर्च करके राशि के अनुसार रत्न धारण करना है, ना ही कोई प्रॉब्लम के अनुसार रत्न धारण करना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में रिकमेंड होता है तो ही आप रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी रत्न नहीं धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए। पास में लगे बेल आइकन को भी आपको ज़रूर प्रेस करना है ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह एक जातक मेरे पास आए थे कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए और इन्होंने नाम करेक्शन भी करवाया था। जब इनसे मैंने प्रश्न करा कि आपने कोई शुभ रत्न तो नहीं धारण कर रखे हैं, फिर इन्होंने मुझे इतना रत्न के बारे में बताया कि मैंने ये रत्न धारण कर रखे हैं और बाय फॉल्ट इनकी कुंडली में एक भी रत्न रिकमेंड नहीं होता था, सिर्फ मोती को छोड़कर। तो चलिए हम जान लेते हैं क्यों वह गलत रत्न है इनके लिए और क्यों मैंने इनसे रिमूव करवाया, ताकि आपको भी ज्ञान हो सके इस चीज़ का और आप भी गलती करने से बचे दोस्तों। क्योंकि जब भी हम कोई रत्न परचेस करते हैं तो वह बहुत अधिक कॉस्टली होते हैं। हम उनको पूरी विधि विधान से इसीलिए धारण करते हैं ताकि हमारे जीवन में वह शुभ परिणाम दे, अन्यथा कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा कोई नेगेटिव परिणाम प्राप्त करने के लिए रत्न धारण करे। बट बाय फॉल्ट हम रत्न रिमूव भी नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर रहता है क्या हो सकता है इससे भी ज़्यादा नेगेटिव परिणाम हमें प्राप्त हो, ये रत्न हम रिमूव कर देंगे। लेकिन यदि आपको इस विद्या का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप सिस्टमेटिक तरीके से हर उपाय को फॉलो करेंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर इतने उपाय आ चुके हैं, इतने सारे उपाय। अज्ञानतावश यदि हम कोई गलत रेमेडीज करते हैं तो हमारे ग्रहों को कमज़ोर हम खुद ही करते हैं। इसलिए यदि आप कोई उपाय करने जा रहे हैं जो कि आप देख लेते हैं कि ऐसा करिए, ये दान करिए, इस तरीके से करिए, तो कभी भी ऐसा कोई उपाय फॉलो नहीं करें जब तक आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली जो जो रिकमेंड करती है वो आपको करना है, अन्यथा अपने अनुसार या यूट्यूब पर देखकर अन्य वीडियोस के माध्यम से आप उपाय फॉलो नहीं करें कि राहु की शांति के लिए ये उपाय सभी के लिए है। सभी के लिए ऐसा नहीं होता है कि हर उपाय हर के लिए संभव है। अपनी जन्म कुंडली अलग होती है, सबकी जन्म कुंडली अलग अलग होती है, तो उनके अनुसार एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चलेंगे तभी आप अपने जीवन में सफलता और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं। इनकी ये कुंडली आई थी इनकी मेरे पास, इन्होंने अपना नामकरण भी करवाया था, वह भी मैं आपको बता दूंगी पूरा। अब आप देख सकते हैं इन्होंने पुखराज रत्न धारण कर रखा था। यह पुखराज रत्न इन्होंने धारण कर रखा था। इन्होंने पन्ना रत्न भी धारण कर रखा है और राहु और केतु के लिए यह इन्होंने जामुनिया भी रत्न धारण कर रखा है। एक इन्होंने मोती रत्न भी धारण कर रखा था, आप देख सकते हैं ये मोती रत्न भी इन्होंने धारण कर रखा है। और इन्होंने एक लॉकेट के रूप में भी रत्न धारण कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कितने रत्न धारण कर रखे हैं? 3 रत्न ये, एक मोती रत्न और 3 वो, यानी कि 6 और 7
रत्न इन्होंने धारण कर रखे हैं ताकि जीवन में इन्हें शुभ परिणाम प्राप्त हो, ग्रहों का सहयोग इन्हें प्राप्त हो। लेकिन फिर भी ये परेशान है, फिर भी इनके जीवन में परेशानी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में शेयर नहीं कर सकती कि इनके क्या क्या परेशानी है, क्योंकि हर जातक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। सिर्फ आपको यह ज्ञान देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको ज्ञान हो कि कभी भी हमें गलत रत्न नहीं धारण करने चाहिए। अब इनकी हम कुंडली विश्लेषण कर लेते हैं कि यह गलत रत्न क्यों है। पूरा मैंने इनको कुंडली बनाकर दिया था, आप देख सकते हैं। पूरा चैटिंग के माध्यम से सब जानकारियाँ मिलती है और पूरा इनको बताती हूँ मैं कि भाई किस तरीके से इनकी कॉल कंसल्टेंसी भी थी। तो आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इनकी कुंडली को ओपन कर लेते हैं। अब हम इनकी लग्न कुंडली ओपन कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 12 नंबर की लग्न कुंडली बनी है, अर्थात मीन लग्न की कुंडली बनी है, जिसका राशि स्वामी गुरु ग्रह बनता है। गुरु की स्थिति हम देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव का स्वामी का रत्न ही सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न क्या है? हमारा खुद का शरीर। शरीर यदि आपका मजबूत होगा तभी आप अपने जीवन में हर कार्य करने में सक्षम होंगे। यदि शरीर कमज़ोर हो गया तो फिर हम हर कार्य करने की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो अब इनकी कुंडली में लग्न दोष है। तो गुरु कहाँ पर स्थित है? आप देख सकते हैं गुरु 5 नंबर अर्थात 6ठे भाव में स्थित है। तो गुरु का रत्न पुखराज होता है, तो पुखराज रत्न हमको बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, और इन्होंने पुखराज ही धारण कर रखा था। अब आप देखिए, यदि हम कोई ग्रह का रत्न धारण करते हैं तो वह जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के जो परिणाम है उनको वह बढ़ा देता है। हम भली भांति जानते हैं 6ठा हाउस हमारा रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो आप खुद देखिए, रोग, ऋण, शत्रु यानी कि तीनों चीज़ें हमारी अच्छी नहीं मानी जाती हमारी लाइफ में। कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा जो रोग चाहेगा, अर्थात क्या आप बीमार होना चाहते हैं? कोई भी ऐसा जातक नहीं चाहेगा कि उसे कर्जा हो, लेकिन होता है। कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा जिसको शत्रु चाहिए, अर्थात शत्रु उसके हावी हो उसके ऊपर, लेकिन होते हैं जीवन में। क्यों? अज्ञानतावश हम हमारे जीवन में ऐसी गलतियां करने लग जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इनको कहीं पर भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, और इनका वैवाहिक जीवन से भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी। क्यों? क्योंकि यदि हम 6ठे भाव को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं रत्न धारण करके, तो 7th हाउस से संबंधित रिजल्ट हमको जीवन में अच्छे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 7वां हाउस और 6ठा हाउस 7वें का 12वां हाउस माना जाता है। जब भी 6ठा हाउस हमारी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो 7th हाउस से संबंधित हमको जीवन में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अर्थात हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। इनकी प्रॉब्लम भी बहुत कुछ इस तरीके से ही थी। उसके पीछे का रीज़न अब हमने जाना कि इन्होंने खुद ने ही अपने जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है रत्न धारण करके। क्योंकि जो कोई भी रत्न हम धारण करते हैं तो उस ग्रह की पावर बढ़ती है, अर्थात वह ग्रह और बली हो जाता है। अब इन्होंने गुरु का पुखराज रत्न धारण करके क्या कर रखा है? अपने 6ठे हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। रोग को इन्होंने इनवाइट कर रखा है, अपने जीवन में शत्रु को इनवाइट कर रखा है, और इन्होंने अपने जीवन में फाइनेंस पोजीशन को भी कमज़ोर कर रखा है एक रत्न धारण करने से। इसलिए जब भी कभी आपको कभी भी जीवन में ऐसा आपके जीवन में मुकाम आए कि आपको रत्न धारण करना है, तो सही जगह आपको गाइडेंस लेना बहुत अधिक ज़रूरी है। बिना किसी गाइडेंस के अज्ञानतावश कोई भी ऐसा रत्न नहीं धारण करे। क्यों? क्योंकि पुखराज काफ़ी कॉस्टली आते हैं। हम रत्न परचेस करते हैं, रिंग बनवाते हैं, फिर उनको धारण करते हैं, और अज्ञानतावश वही कुंडली में हमारे वह रत्न अच्छा नहीं है तो हमें कितना अफसोस भी होता है और दुख भी होता है। क्यों? हमारा मनी तो वेस्ट हुआ ही हुआ, उसकी तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन वह ग्रह पावरफुल होकर हमारे जीवन की हमारे खुद के शरीर को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए कभी भी आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। अब इन्होंने दूसरा रत्न कौन सा धारण कर रखा था? अब हम देख लेते हैं। इनका 5वें हाउस का मालिक जो है, 5वें हाउस का मालिक जो है चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा इनके 7th भाव में स्थित है। तो चंद्र ग्रह का ये मोती रत्न पहन सकते हैं, जो कि इन्होंने लिटिल फिंगर में पहन रखा था। तो इन्होंने लिटिल फिंगर में जो रत्न पहन रखा था उनके लिए तो मैंने इनको हाँ कहा। क्यों? क्योंकि इनकी लग्न कुंडली में वह रिकमेंड होता है। जो आपकी लग्न कुंडली में रिकमेंड होती है चीज़ें वही आप कर सकते हैं, अन्यथा उसके अनुसार आप कोई भी कार्य नहीं करें। अज्ञानतावश कोई ऐसा दान नहीं करना प्रारंभ कर दे जो आपकी लग्न कुंडली में रिकमेंड नहीं हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस आ जाते हैं उपायों के, केवल राहु को अच्छा करने का ये है उपाय है, केतु को अच्छा करने का ये है उपाय है, गुरु का अच्छा करने का ये उपाय है। अज्ञानतावश हम उन उपायों को फॉलो करते रहते हैं और हम हमारे जीवन में परेशानियाँ खुद क्रिएट करते रहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी विद्या अच्छी विद्या नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है वो अद्भुत ज्ञान है। यदि उसको आपने समझकर अपने जीवन में उतारा तो आप अपने जीवन को बहुत अधिक सक्सेसफुल बना सकते हैं दोस्तों। अब इनके 9th भाव का स्वामी बनता है मंगल देव। मंगल देव की स्थिति भी इनके 6ठे भाव में स्थित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है मूंगा रत्न भी नहीं धारण कर सकते हैं। और इवन इन्होंने पुखराज धारण कर रखा था, मोती धारण कर रखा था और शनि का रत्न भी इन्होंने धारण कर रखा था। 3 पेंडल जो बना रखे थे इन्होंने, उसमें जामनिया था, नीलम था और राहु केतु के रत्न थे, एक्सेट्रा जो भी है। अब शनिदेव इनकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मीन लग्न की कुंडली है तो शनिदेव इनके लग्न के अति शत्रु होते हैं। उस पद्धति से जो है शनिदेव नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और मैंने इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव ग्रह भी लिखे हैं। तो इन्होंने नीलम भी इनको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि इनके शनिदेव जो है यहाँ पर इनके आप देख सकते हैं यहाँ पर 6ठे भाव में ही स्थित है, तो नीलम रत्न भी यह नहीं पहन सकते। और राहु और केतु तो दोनों ही इनकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह है, तो दोनों ही रत्न यह बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, वो भी इन्होंने पहन रखा था। अब बात आती है पन्ना रत्न। पन्ना रत्न भी इन्होंने धारण कर रखा था। हम देख सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में बुध जो है योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। मैंने भी यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी में इसको लिखा है, लेकिन इसका रत्न हम निकमन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बुध का प्लेसमेंट आप देख सकते हैं 3रे भाव में स्थित है। जब भी कोई ग्रह 3रे भाव में स्थित होता है तो उसका रत्न हम नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि 3रा हाउस ऑलरेडी संघर्ष और मेहनत का है। तो कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में संघर्ष और मेहनत खुद चाहता है कि मैं बहुत संघर्ष करूं। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारी लाइफ कंफर्ट जोन हो। इसीलिए 5वें हाउस का रत्न बताया जाता है, ताकि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो और आपके जीवन में कंफर्ट जोन आए। क्यों? क्योंकि जब 6ठे हाउस की काट होगी तभी हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आएगा। इसीलिए पन्ना रत्न भी ये नहीं पहन सकते हैं। यदि बुध का प्लेसमेंट अच्छा होता, केंद्र में स्थित होता या 9th भाव में स्थित होता या 5th भाव में स्थित होता, तो पॉसिबिलिटी बनती कि ये पन्ना रत्न पहन सकते हैं। लेकिन मोती के साथ पन्ना रत्न नहीं पहना जाता है, इसलिए बहुत सारे लॉजिक के साथ रत्न रिकमेंड किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी रत्न के कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी दूसरा तीसरा रत्न हम पहन सकते हैं। इसलिए जब भी आप रत्न धारण कर रखे हैं तो हमेशा बहुत सूझबूझ के साथ आपको रत्न धारण करना है दोस्तों। और इन्होंने, इसलिए मैंने इनको सिर्फ मोती और रत्न बताया था, और कितने रत्ती का पहनना है वह भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हमारे वेट के अकॉर्डिंग रत्न बताया जाता है। यदि शुभ मुहूर्त में हम कोई शुभ रत्न धारण करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अधिक शुभ होते हैं। इसीलिए हमेशा धारण विधि से आप रत्न धारण करें और हमेशा कुंडली विश्लेषण करवाकर ही आप रत्न धारण करें। कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि अज्ञानतावश हम नेगेटिव रत्न धारण करके रख रखे हैं, ताकि जीवन में हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है खुद। अब आप देख सकते हैं इनकी मीन लग्न की कुंडली है, 6ठे हाउस में इनके गुरु, राहु, मंगल, शनि ग्रह स्थित है। 4 ग्रह जब 6ठे हाउस में स्थित होंगे तो हमारे जीवन की परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 6ठा हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। अब 6ठे हाउस से हमको जुड़ना पड़ेगा, 6ठे हाउस से संबंधित कुछ उपाय हमको करने पड़ेंगे ताकि हमारे जीवन में हमको सक्सेस प्राप्त हो। लाभ भाव, धन भाव का मालिक भी, इनके लाभ भाव का मालिक भी 6ठे भाव में स्थित है, इसलिए 6ठे हाउस से जुड़ना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह जहाँ पर स्थित है उसके अनुसार आप जीवन में कोई कर्म करते हैं तो वह ग्रह आपको अच्छा फल देता ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी हमें होना बहुत अधिक ज़रूरी है। अभी कई बार हम देख लेते हैं कि शनि की जो महादशा इनके चल रही है, आप देख सकते हैं शनि की महादशा जो चल रही है शुक्र और केतु के नक्षत्र में स्थित है। तो यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में वह आ रहा है,
और उसके नक्षत्र भी नेगेटिव है, यानी कि 7वां हाउस शुक्र के कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और केतु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12वें हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटली इनके 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन पूरा बन रहा है, जिसके कारण जीवन में हमको परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से पूरा कुंडली विश्लेषण करके आपको सटीक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। हमेशा हमारे जीवन में हमको यहीं पर डिसीजन हो जाता है कि हमारी कुंडली कितनी मजबूत है। यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह ज़्यादा है तो आपके जीवन में सक्सेस आपको अधिक प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह ज़्यादा है तो आपके जीवन में परेशानियों का सामना आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए हमेशा हमारे जीवन में हम कुछ भी उपाय कर रहे हैं, कुछ भी रत्न धारण कर रखे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, इवन शादी भी करने जा रहे हैं, तब भी हमारे जीवन में हमको एक बार तो बर्थ चार्ट एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए दोस्तों। क्या दान हमको करना है वह भी हमें कुंडली के अनुसार करना चाहिए। कौन से भगवान की हम पूजा कर सकते हैं वह भी हमें कुंडली के अनुसार करना चाहिए। सब कुछ आपके बर्थ चार्ट में छुपा हुआ है। इसलिए आपके जीवन के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं हमेशा कुंडली विश्लेषण करवा कर ही आपको लेना चाहिए दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। पूरा प्रैक्टिकली करके मैंने आपको बताया है ताकि आपको ये ज्ञान हो सके कि गलत रत्न धारण करने से हमें हमेशा बचना चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके माध्यम से भी आगे तक पहुंच सके दोस्तों। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।